Good morning, students. Welcome to online classes. St. Angel Public School, Bagpat, Standard 10th, Subject SST, Unit Civics, Chapter Name Gender, Caste and Religion in Politics. लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया कि इंडिया के अंदर जो वुमेन हैं उनके साथ एक भेदभाव किया जाता है या औरतें जो हैं भेदभाव का सामना करती हैं। तो हमने कल देखा ख़ास तौर से जो डिफरेंसेस इंडिया में हैं उसमें लिटरेसी रेट में डिफरेंस हमने देखा कि मैन और वीमेन में जो वीमेन हैं वो कम पढ़ी लिखी हैं। उसके बाद सेक्स रेशो हमने देखी, उसमें भी एक डिफरेंस हमें दिखाई दिया कि हमारे देश में औरतों की जो संख्या है वो पुरुषों के मुकाबले कम है। इतना ही नहीं, हमने ये भी देखा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है औरतें उनको भी फेस करती है। इसके अलावा वेजेस की बात आई, उसमें भी ये बात सामने आई कि औरतें जो हैं उन्हें जो पैसा मिलता है काम का पुरुषों के मुकाबले कम मिलता है। इसके बाद आगे विमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। द अबव पॉइंट्स शो अस दैट इश्यू रिलेटिंग टू विमेंस वेलबींग आर नॉट गिवन एडुकेट अटेंशन। तो ऊपर जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उनके आधार पर एक बात साफ हो जाती है कि औरतों की बेहतरी के लिए जो ध्यान दिया जाना चाहिए, जो कदम उठाए जाने चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं उठाए जा रहे हैं। दिस हैज लेड मैनी फेमिनिस्ट एंड women's movement to the conclusion that unless women gain political power, their problems will not get adequate attention. तो इसे लगा जो औरतों द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे हैं उनसे एक निष्कर्ष निकला कि जब तक औरतों को राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेंगे, पॉलिटिकल पावर उन्हें हासिल नहीं होगी, उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वे टू सॉल्व द इश्यू रिलेटिंग टू वीमेन इज टू गिव देम इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। तो औरतों की समस्याओं का समाधान करने का एक साधारण सा या महत्वपूर्ण जो तरीका है वो ये है कि औरतों को लेजिस्लेचर में हिस्सेदार बनाया जाए, उन्हें लेजिस्लेचर में शामिल किया जाए। इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी लो। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश के अंदर औरतों की जो भागीदारी है पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में वो बहुत ही कम है। फॉर एग्जाम्पल, द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन member in the Lok Sabha has never crossed 12% of its total strength। तो इंडिया की अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में जो टोटल सीटें हैं उन टोटल सीटों का भी कभी जो वीमेन मेंबर्स हैं वो 12% से ज़्यादा नहीं हुई। तो लोकसभा में जो औरतों का प्रतिशत है वो 12% से भी कम है। देयर शेयर इन द स्टेट असेंबली इज लेस देन 5%। और स्टेट असेंबलीज में तो कंडीशन और भी ज़्यादा पुअर है, जहाँ पर औरतों को कभी भी 5% से ज़्यादा सीटें नहीं मिली या वो शामिल नहीं की गई। इन दिस रेस्पेक्ट इंडिया इज अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड। वुमेन रिप्रेजेंटेशन इस लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट की बात करें तो उस लिहाज से हमारा देश उन देशों की सूची में आता है जहाँ पर औरतों की हिस्सेदारी लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में बहुत कम है। इंडिया इज बिलो द एवरेज फॉर सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। तो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत से ऐसे विकासशील देश हैं जहां पर औरतों की जो हिस्सेदारी है लोकसभा और लेजिस्लेचर में वो इंडिया से काफ़ी बेहतर है, और इंडिया विमेन रिप्रेजेंटेशन के मामले में इन देशों से पीछे है। इन द गवर्नमेंट द कैबिनेट आर लार्जली ऑल मेल इवन व्हेन ए वुमेन बिकम द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर। और अगर कभी कभार कोई औरत देश की मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनती भी है तो जो उसका कैबिनेट होता है उसमें ज़्यादातर मेल मेंबर ही होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी टेकन इनिशिएटिव बाय रिजर्विंग 1/3 ऑफ सीट इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज दैट इज पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। हमारे देश की सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है और हमारे देश में लगभग 1/3 सीटें लोकल गवर्नमेंट में जैसे पंचायत हैं या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ है इसमें औरतों को दी गई है। तो इंडिया के अंदर पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में यानी कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में 1/3 सीट्स रिजर्व करके दी गई है। नाउ देर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। तो भारत में वर्तमान में लगभग 10 लाख चुनी गई औरतें हैं जो रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ में
अपॉइंटेड हैं। Various women organization and women activists have been demanding a similar reservation of at least one third of seat in the Lok Sabha and State Assembly. तो जैसे औरतों को वन थर्ड रिजर्वेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में दिया गया है, उसी तरह का रिजर्वेशन औरतों के लिए लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में भी दिया जाए। उसके लिए बहुत सारे औरतों के जो संगठन हैं, जो औरतों के लिए काम करते हैं, वो मांग उठा रहे हैं। विमेन रिजर्वेशन बिल हैज़ बीन पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट फॉर मोर देन ए डेकेड। एक बिल यहाँ पर दिया हुआ है, वुमेन रिजर्वेशन बिल। जी वो बिल है जिसमें औरतों के लिए वन थर्ड रिजर्वेशन ऑफ सीट लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में रखी जाए, उसके लिए बनाने के लिए ये बिल है। लेकिन ये बिल पार्लियामेंट में अभी भी पेंडिंग है। इसे काफ़ी लंबा समय हो चुका है, मोर देन ए डेकेड, 10 साल से ज़्यादा लंबा समय इस बात के लिए हो चुका है। इस बिल पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। बट देर इज नो consensus over this among all the political party and the bill has not been passed। तो ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल है, इस बिल को लेकर कभी भी सभी जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, वो एक सहमत नहीं हुए, इसलिए बिल कभी भी पास नहीं किया गया है। So gender division is one of the most important problem which needs utmost attention in West democracy of the world। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो जेंडर डिवीजन है, मेल फीमेल को का जो विभाजन है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इस पर दुनिया भर के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, उन्हें तुरंत तत्काल इस पर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। नेक्स्ट, रिलीजन, कम्युनिज्म एंड पॉलिटिक्स। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। In this phase of the chapter, we are going to discuss a very different kind of social division, that is the division based on religious differences। तो अब यहाँ पर चैप्टर के इस हिस्से में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक दूसरे सामाजिक विभाजन के बारे में है, और ये जो विभाजन है ये आधारित है धर्म पर। देर आर मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैव इन देयर पॉपुलेशन फॉलोअर ऑफ डिफरेंट रिलीजन। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर तरह तरह के धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया डिफरेंट पीपल फॉलो डिफरेंट रिलीजन एंड रिलीजन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है इंडिया के बारे में। इंडिया के अंदर जो आबादी है वो अलग अलग धर्मों को मानने वाली है, और धर्म का राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। द रिलीजन कैन प्ले ए पॉजिटिव एज वेल एज ए नेगेटिव रोल इन पॉलिटिक्स। तो ये जो धर्म है, ये धर्म राजनीति के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि उसका जो रोल है, उसकी जो भूमिका है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, फायदेमंद भी हो सकती है, या फिर वो नुकसानदायक भी हो सकती है। तो धर्म और राजनीति कैसे सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव रोल की, अच्छे प्रभाव की। अगर धर्म और राजनीति को मिलाया जाए तो उसके हमें क्या अच्छे परिणाम मिलेंगे। पॉइंट नंबर 1, व्यूज ऑफ गांधी जी। गांधी जी के क्या विचार हैं। गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो गांधी जी एक बात कहा करते थे कि धर्म और राजनीति को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। What he meant by religion was not any particular religion like Hinduism or Islam, but moral values that are there in all religion। तो वो जो यहाँ पर धर्म की बात कर रहे हैं तो वो किसी विशेष धर्म की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई हिंदू धर्म है या फिर इस्लाम है। वो बात कर रहे हैं उन धर्मों के जो मौलिक सिद्धांत है, जिन बातों पर वो धर्म आधारित है, वो उन चीज़ों की बात कर रहे हैं कि अगर धर्म की अगर मौलिक सिद्धांतों को राजनीति में लाएं या उनको जोड़ें तो उससे हमेशा अच्छा नतीजा हमें देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू हिम पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। ये बात उन्होंने कही भी है कि राजनीति जो है उसके मार्गदर्शन के लिए जितने भी धर्म हैं उनके अंदर जो अच्छी बातें हैं, जो मौलिक सिद्धांत उस धर्म के हैं, उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
Now we will discuss some important questions related to the explained topic. Question number first, what is the percentage of women elected in Lok Sabha? Question number two, what is the percentage of women elected in state assemblies? Question number third, what are family laws? Question number four, what is women reservation bill? Question number five, what were Gandhiji's views regarding religion and politics? We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.